श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे आज। इसी में सुनेंगे श्यामंत मणि की कथा भी। ये कथा बहुत ही पावन है। जीवन में अगर चाहिए धन धान्य, अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, पैसे रुपए की दिक्कत है, इन सभी समस्याओं को खत्म करने वाला भगवान गणेश का प्रथम पूज्य गणेश जी जो है देवता हैं, इनकी कथा सुनने मात्र से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। कैसे, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। प्रिय दर्शकों, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि जो 88,000 ऋषि थे, उन्होंने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा, हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो? धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य और धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार से हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश से बचाव कैसे होगा? भाई भाई में आपस में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उदासीनता है, उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य और राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस प्रकार से मिलेगी? किस देवता की आराधना से मनुष्यों की मनोकामना पूरी हो सकती है? हे सूत जी, इन सब को आप विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उसी समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार से होगी? किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी की रज से उत्पन्न गणपति जी की पूजा कीजिए। उनकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिकेश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश भी है, उन्हीं को संबोधित करते हुए पूछा, गणेश पूजन का क्या तरीका है? किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को या फिर श्रावण महीने, अगहन महीने या फिर माघ महीने की चतुर्थी को भी ये पूजा कर सकते हैं। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठ करके सफ़ेद तिल से स्नान करे। सफ़ेद तिल जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। दोपहर में अपनी शक्ति के अनुसार आधा तोला, 1 तोला या फिर 2 तोला या फिर 4 तोला सोने की मूर्ति बनवा लीजिए। सोना नहीं है तो आप किसी धातु की मूर्ति बनवा लीजिए, नहीं तो आजकल मूर्तियां जो आती हैं वो ला लीजिए। सोने के अभाव में चांदी का बनवा सकते हैं। चांदी की मूर्ति यदि न बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लीजिए। धन के होते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। धन नहीं है तो आप श्रद्धा के अनुसार जो है वैसा बना लीजिए। भगवान को इससे मतलब नहीं है कि सोने का ही है, मतलब होता है कि आप अपने जीवन का सबसे कीमती चीज़ दे रहे हैं, सबसे महंगी चीज़ भगवान को दे रहे हैं। बस ये बात होती है भाव की। अब आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक हैं, यानी कि गणेश जी ही वर विनाशक और सिद्धिदायक भी हैं। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना कीजिए। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान करने की विधि, 1 दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पाश और अंकुश रखे हुए सिद्धि विनायक गणपति जी की हम आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर के पूजा करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से गणेश जी को नहलाएं। गणेश जी को गंध चढ़ाएं, उनका आवाहन करें। इसके बाद अर्घ्य देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना या फिर रुपया, अठन्नी, चवन्नी जो है आपके पास चढ़ा दीजिए। फिर गणेश जी पर 21 दूब चढ़ाइए। दूब घास जो होती है बहुत पसंद है। दुर्वा से आप नामों द्वारा, हे गणपति, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्व सिद्धिदाता, हे भालचंद्र, हे मूषक वाहन, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूब लेकर के प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित कर दीजिए। भगवान का नाम लेते हुए एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए,
जय गणेश भगवान की जय गणेश देवा गणपति बप्पा मोरया कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए आगे सुनते हैं कथा को। हे देव, आप मेरे दूब को ग्रहण करें, मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी तरह भुना हुआ गेहूं और गुड़ या फिर गुड़ धनिया चढ़ा दीजिए। इसके बाद देसी घी से बने हुए 21 लड्डू हाथ में रखिए। हे कुरुकुल प्रदीप, ऐसा कह करके गणपति जी के आगे रख दीजिए। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दीजिए और 10 लड्डू अपने लिए रख लीजिए। ये जरूरतमंद को भी खिला सकते हैं। शेष लड्डुओं को गणेश जी के भोग के लिए रख देना चाहिए। स्वर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कीजिए, या फिर मिट्टी की मूर्ति जो किए हैं उसको भी कीजिए, या फिर जल प्रवाहित कर दीजिए। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन ग्रहण कीजिए। मूंगफली, वनस्पति, इन सभी का तेल प्रयोग मत कीजिए। आप नीचे के वस्त्र और ऊपर के वस्त्र सहित गणपति जी की मूर्ति को समस्त निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दीजिए। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की जीत होगी। ये निसंशय है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती यानी कि दुर्गा जी, अग्नि, इन सभी विशिष्ट देवों की भी आराधना हो जाती है। इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्ध विनायक गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपावश मनुष्यों के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा इन सभी को करने से गणपति जी की कृपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, नहीं तो दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचार इन सभी का पाप लगता है। इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जाम्बवान ने शेर को मृत्यु लोक भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारी शंतकमणि यह है। शंतकमणि का उपाख्यान क्या है, यानी कि कथा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सुनिए। शंतकमणि की कथा सुनने से ये पाप मिटता है। क्या कथा है? भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को कीजिए। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में ये व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को ये व्रत बहुत ही प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया था? मृत्यु लोक में ये कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तार से बताइए। शंकर भगवान ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था, जब उन पर झूठा दोष लगाया गया था। उसके निवारण के लिए नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा ये प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले और नष्ट करने वाले हैं तथा निर्गुण एवं सगुण सब गुणों से युक्त हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा? यह आश्चर्यजनक है। आप इस उपाख्यान को यानी कि कथा को इस क्षण को बताइए। भगवान शंकर कहने लगे, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारकापुरी बनवाई। उस द्वारकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया तथा उन सब महलों में पारिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि लोगों के लिए निवास स्थान बनवाए, जहां जनता शांति से रहती थी। उसी पुरी में उग्र नामक यादव के
सत्राजित और प्रसेनजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्राजित निराहार रह करके तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर के उनके सामने उपस्थित हुए। सत्राजित उनसे बहुत खुश हुए। सत्राजित प्रार्थना करने लगे, हे तेज के स्वरूप, हे स्वयं प्रकाशवान, हे भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे पर प्रसन्न हो। सत्राजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी में कहा आकर के कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए, तुम जो चाहते हो वो हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतार कर उसे दे दिया। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा, ये मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है, सोना देती है। इसके धारण करने से समय पवित्र रहना आवश्यक है। जब भी मणि को पहनना तो पवित्र रहना, शुद्ध रहना। हे सत्राजित, अपवित्र समय शौच अवस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहन करके सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारिकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फल स्वरूप किसी को यह पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों को ये लगा साक्षात सूर्य नारायण ही आए हैं। जब लोग पास में आए और साफ तौर से देखा तो उन्होंने जाना कि ये सूर्य नहीं हैं, ये तो सत्राजित हैं जो कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्राजित को ये संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न ले लें। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और पवित्र रह करके उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय शिकार के लिए प्रसेनजित कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जाम्बवान ने उसे मार डाला। जाम्बवान ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट आए। समस्त द्वारका में रहने वालों ने कृष्ण जी को अकेला आया देखिए अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को मार डाला है। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए न करने वाला हो, वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सब लोग ये चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ और वे बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर के शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को सिंह द्वारा मृत पाया। श्री कृष्ण जी सवारी के साथ प्रसेनजित के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत ही डरावनी थी, अंधकार वाली थी, इसलिए प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा जिसमें जाम्बवान का पुत्र एक सुंदर मणिरत्न लटकाए हुए पालने पर झूल रहा था। बालक से उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देख करके कृष्ण जी चकित हो गए। वे स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम रो क्यों रहे हो? देखो प्रसेनजित को शेर ने मार डाला और शेर को मार करके हमारे पिताजी ने ये स्यंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण जी को देख करके वह बाला कामातुर हो शनय शनय भरी वाणी से कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंस करके अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर ऋक्षराज उस पर बैठे।
और उनके पास चले आए। फलस्वरूप हुआ क्या, दोनों में युद्ध होने लग गया। इस दृश्य को देख करके सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगीं और गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण जी का इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझ करके 7वें दिन द्वारका वापस आ गए और वहां पहुंच करके उन्होंने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज के 21 दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण ने उसके युद्ध के उन्माद को कमजोर कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया। जाम्बवान कहने लगे कि मुझे देव, राक्षस, नाग, गंधर्व, पिशाच इन सभी में से कोई भी नहीं जीत सकता। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है, इससे आपका देवों के स्वामी होना निश्चित है। मैं जान गया कि आप भगवान विष्णु का तेज हैं, कोई और इतना बलशाली हो ही नहीं सकता। आप त्रेता युग के वहीं धनुष को धारण करने वाले राम हैं, जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जाम्बवान ने उन्हें पहचान लिया तो उससे श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझ पर झूठा दोष लगा है, इसीलिए इस मणि को लेने के लिए मैं इस गुफा में आया हूँ। भगवान की ये बात सुनकर के जाम्बवान ने प्रसन्नता से अपनी कन्या जाम्बवंती को उन्हें सौंप दिया और दहेज में वो मणि भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त करके जाम्बवान को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जाम्बवंती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्नचित होकर के द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण जी को पत्नी सहित मणि लेकर के लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। श्री कृष्ण जी मित्र जनों के साथ यादवों के राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसके दोबारा मिल जाने की पूरी घटना को बताया और राज्य सभा में उपस्थित सत्राजीत को वो मणि दे दी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्राजीत मणि पाकर के बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। इसके बाद शतधन्वा, अक्रूर इन सभी यादव सत्रजीत से मणि लेने के लिए शत्रुता करने लगे। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर शतधन्वा ने सत्राजीत को मार करके वो मणि ले ली। श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सब बातें बताई। नगर में फिर ये बात होने लगी कि ये कृष्ण अंदर से तो काले और बाहर से सीधे लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव से कहा कि शतधन्वा ने सत्राजीत को मार डाला है और अब वह मणि लेकर के दूसरी जगह जाने वाला है। ये मणि हमारे लिए भोगने लायक है। शतधन्वा को जब ये पता चला तो उसने डर कर उस मणि को अक्रूर को दे दिया और स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़ करके उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसका घोड़ी जो है उसकी मार डाला उसको। तब वो पैदल ही दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने दौड़ करके उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भाई, इसके पास से मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, कृष्ण, सदैव कपट किया है तुमने, तुझसे अधिक पापी और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ दे। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने कसम खाकर के बलराम को भरोसा दिलाने की कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है, ये कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए और कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारकापुरी लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारका के लोगों में फिर ये बात होने लगी कि कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालचवश उन्होंने ऐसा करना ठीक समझा, लेकिन ये ठीक नहीं है। मनुष्यों के इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी के मन को बहुत दुख हुआ। इधर अक्रूर भी तीर्थों में घूमने के लिए द्वारका से चल दिए। उन्होंने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिरों को बनवाया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वो रहते थे वहाँ कभी कोई अकाल या फिर व्याधि का प्रकोप नहीं होता था। भगवान कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप में होने के कारण लोक
दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने में अपनी अज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ, अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे, इसीलिए इतना लांछन कहाँ तक सहा जाए। श्री कृष्ण जी की इस सोच विचार की अवस्था में ही वहाँ नारद जी आ गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार करके नारद जी सुखपूर्वक आसन पर विराजे और कहने लगे, हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं और किस चिंता में डूबे हैं? आप मुझसे सब बात कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे अकारण बार बार दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से ये बात सुनकर के कृष्ण जी सार भरी वाणी से कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने देखने योग्य रूप वाले यानी कि सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराइयां उठानी पड़ेंगी। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे नारद जी, अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सबसे सुंदर कथा को विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा कि पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर के गणेश जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कही गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी के समान मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ा करके पूजा करेंगे उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे गणपति जी, आपकी कृपा दृष्टि के फल स्वरूप विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपकी जो इच्छा हो वह वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा न हो। गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मनचाहा वर पाकर के अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी स्वेच्छा से अपना अद्वितीय स्वरूप धारण करके आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूप से गर्भित चंद्रमा ने, रूप के गर्भित ही कहा जाता है यानी कि घमंड में चंद्रमा ने गणेश जी के लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार हुए इस हंसी आने वाले रूप को देखा। ऐसे अद्भुत रूप को देख करके चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए कि आंखें लाल दिखने लग गईं। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल करके भी तुम्हारे मुख को देखेगा उसको अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, इस भयंकर शाप को सुनकर के संसार में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मैला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बना करके रहने लगे। देवता, ऋषि और गंधर्वों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ। वे सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी से उन लोगों ने कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का शाप अकाट्य है, उसे न तो मैं ही काट सकता हूँ और न कोई अन्य देवता, ऐसा निश्चित है। इसीलिए आप सब उनकी शरण में जाइए। देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, फिर किस प्रकार से गणेश जी प्रसन्न होंगे, उस उपाय को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी को रात में करना चाहिए। देसी घी में मालपुआ, लड्डू ये सभी बना करके भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी हलवा, पूरी, मिष्ठान इत्यादि का भोग लगा करके प्रसाद लेना चाहिए। ब्राह्मण को भी खिलाना चाहिए। गणेश जी की सोने की मूर्ति देनी चाहिए।
यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। धन के होते हुए कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए। जितनी श्रद्धा और इच्छा है और जितनी आपकी सामर्थ्य है, सबसे बड़ी बात यह है, आपके पास मिट्टी की मूर्ति बनाने की सामर्थ्य है, मिट्टी की बनाइए। पूजन, व्रत इत्यादि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जाकर के सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देवों के चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई हुई विधि को सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं और सबके अंतर्यामी हैं। हे देवाधिपति, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणपति जी, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे अब आपके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति को सुन करके गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगें और दूसरा, आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाएं। ये सुनकर के गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई वरदान दे सकता हूँ, किंतु ये वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा सुनकर ब्रह्मा इत्यादि देवता गण बहुत डर गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को शाप से रहित कर दीजिए। ये वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोच करके चंद्रमा को शाप से रहित कर दें। देवताओं की बात सुनकर के गणपति जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक कहा कि आप सब मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आपका मनचाहा वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिथ्या का कलंक तो जरूर लगेगा। यह तो निस्संदेह है, लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीय के दिन जो मनुष्य हर महीने लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चौथ के दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव, उसी वक्त से द्वितीया के दिन सब पुरुष आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया है, लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाले जो पापी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा, यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन, आप किस तरह से प्रसन्न होंगे, कृपया ये बताइए। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मनुष्य लड्डुओं का भोग लगा करके मेरी आराधना करेगा, अर्चना करेगा और विधि सहित रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेगा, जो लोग मेरी सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा करेगा, कथा सुनेगा और ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, मैं हमेशा उनके दुखों को नष्ट करता रहूंगा। यदि सोने की मूर्ति न बनवा सकें तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवाइए और नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा कीजिए। फिर खुशी से आप भोजन कराइए, जरूरतमंदों को, ब्राह्मण को भोजन करा करके, कथा सुन करके आगे जो मैं विधि बता रहा हूँ इस विधि से ब्राह्मण को अर्पित कीजिए। हे गणपति, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और हमेशा हर समय हे देवाधिदेव, आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर, सत्कार, उन्नति, रुपया, पैसा, पुत्र, पौत्र इत्यादि से भरे रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दान देवें। लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीज़ों से ब्राह्मण को भोज कराएं। स्वयं इच्छा के रूप भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत रख करके पूजन करें तो मैं उनको सदा विजय कार्य में सफलता, धन धान्य और अनेक संतान देता हूँ। इस प्रकार से कह करके गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी की कथा के अनुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं, जो स्यंतक मणि की कथा को सुनेंगे तथा
चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक संकट अथवा भादो सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने बताया है कि कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया था। स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्यों को संसार में सभी वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। इस प्रकार से जरूर सुननी चाहिए ये कथा, जो कि बहुत ही पावन कथा है। इस कथा को जरूर सुनिए, चतुर्थी के दिन सुनिए। गणेश भगवान की ये कथा है। इस कथा का श्रवण करने से कलंक नहीं लगता है, पाप मिट जाते हैं, जीवन में सफलताएं मिलती हैं। बोलिए प्रेम से गणपति बप्पा मोरया। एक बार प्रेम से कमेंट में भी लिखिए जय गणेश देवा, गणपति बप्पा मोरया। वीडियो को देखते रहिए, हम ऐसे ही वीडियो को लाइव में भी चलाते रह रहे हैं। इस वीडियो को आज देखिए, सुनिए इस कथा को श्रवण करना पुण्यदायक है, बहुत ही पावन है। बोलिए प्रेम से गणपति बप्पा मोरया।